नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक है कि किस तरीके से एम्पैथ के जो माँ बाप होते हैं उनके द्वारा ऐसी कौन सी गलती करी गई होती है एम्पैथ के साथ में कि एम्पैथ नार्सिसिस्ट का शिकार बन जाता है। ध्यान से सुनना, डिटेल में बताऊंगा और आप भी रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से। नंबर 1, लव इज सैक्रिफाइस। आप एज अ एम्पैथ, आपको आपके माँ बाप ने बचपन से ये सिखाया है कि प्यार में सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है, प्यार में बलिदान देना ही पड़ता है, प्यार में अपने आप को भी छोड़ के, अपनी अपनी नीड्स को भी छोड़ के सामने वाली पर्सन की नीड्स का ध्यान रखना पड़ता है। और इसी पॉइंट को पकड़ के नार्सिसिस्ट को पता होता है, मैंने बताया आपको नार्सिसिस्ट की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। वो जान जाता है इस चीज को देख के कि आप किस तरीके से सोचते हो, और उसको पता होता है अगर आपका थॉट प्रोसीजर इस तरीके का है कि आप लव को सेक्रीफाइस समझते हो तो आप नार्सिसिस्ट के चंगुल में फंसोगे ही फंसोगे। नंबर 2, बी यूजफुल, बी नीडेड। आपको आपके माँ बाप ने एज ए एम्पैथ को, उसके माँ बाप ने ये सिखाया होता है कि तुम्हें हमेशा हेल्प करनी है, तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल सेल्फलेस हो जाना है, अगले के बारे में सोचना है, अगले की उसका सोचना है, अगले की हेल्प करनी है। वो तुम्हारी हेल्प करे चाहे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, कभी नेकी कर दरिया में डाल, ये सोच लेके चलनी है और तुम्हें हेल्प करते ही जानी है, करते ही जानी है, करते ही जानी है, भले ही सामने वाला तुम्हारी हेल्प करे चाहे ना करे। नंबर 3, आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं सेल्फलेस होना, सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस। अपने बारे में सोचना ही नहीं है, अपने बारे में जानना ही नहीं है, अपनी नीड्स, अपने बेसिक, अपनी लाइफ, अपने खुशी, अपने गम, कुछ नहीं सोचना, सब कुछ समर्पित कर दो सामने वाले को, सब कुछ समर्पित कर दो। बेटा, तुम जितना समर्पित करोगे उतना अगला तुम्हारी बातें सुना करेगा, और जितना ज्यादा आप समर्पित करोगे नार्सिसिस्ट उतना ज्यादा तंग करने की कोशिश करेगा। और जब नार्सिसिस्ट इस तरीके की हंट डाउन कर रहा होता है कि उसको अपने जीवन में एक ऐसा एम्पैथ चाहिए जिसमें ये सब क्वालिटीज हो जो मैंने बताई आपको, वो हंट डाउन कर रहा होता है। जब वो उसको आप दिख जाते हो, जब आपकी उससे बात होती है, जब आप उसके साथ इन्वॉल्व होते हो, नार्सिसिस्ट पॉइंट दर पॉइंट आपके बारे में ये चीज जान जाता है कि आपकी किस तरीके से परवरिश है, किस तरीके से आपको ग्रूम किया गया है, आपको किस तरीके से आपको अपने प्यार के लिए सेक्रीफाइस करना, सेल्फलेस रहना, अपने बारे में ना सोचना, सामने वाले के बारे में सोचना, हेल्पफुल होना, पावरफुल होना, पावरफुल होने के बाद में भी अपनी पावर का इस्तेमाल ना करना, दूसरे की भलाई के बारे में सोचना, आप इस तरीके के होते हो। पर नार्सिसिस्ट आपकी इसी जो आपकी खूबी को आपकी कमजोरी बना लेता है और इसी चीज को वो यूज करता है आपके खिलाफ। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब नार्सिसिस्ट आपको तंग भी कर रहा होता है और अपने माँ बाप से जब आप बात करते हो कि मैं ऐसे तंग हो रही हूं या हो रहा हूं, दोनों तरफ से बात कर रहा हूं, माँ बाप कहते हैं बेटा तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करो, अपने बारे में मत सोचो, सामने वाले के बारे में सोचो, अपनी लाइफ पूरी लगा दो इसी काम में, अगला कभी तो तुम्हारी तरफ देखेगा या देखेगी, कभी तो उसको तुम्हारे प्रति दया आएगी। नार्सिसिस्ट को आपके प्रति कभी दया नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी किस तरीके से परवरिश के अंदर ही एम्पैथ के ये सीड डाल दिया जाता है और वो सीड को नार्सिसिस्ट पिक कर लेता है और नार्सिसिस्ट अपना शिकार ढूंढ लेता है और उसको उम्र भर के लिए तंग करता है। और भी ज्यादा बातें हो सकती हैं, और भी ज्यादा चीजें आप जान सकते हैं, और भी ज्यादा अपने आप को पहचान सकते हैं। नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए, आपको बहुत बातें समझ में आएंगी, बहुत कुछ समझ में आएगा। आपके जो भी मन में बातें आप खुल के कर सकते हैं, क्योंकि एम्पैथ जितनी ज्यादा बात करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा ताकतवर होगा, उतना ज्यादा दृढ़ निश्चय वाला हो जाएगा। तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए। ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।